चलिए, अपन अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ चुके थे, सब्जियों के प्रमुख दैहिक विकार, ठीक है ना। अब अपन क्या पढ़ेंगे, वहां पर अपने सारे लगभग अपन ने सब्जियों के सारे दैहिक विकार पढ़ लिए। अब आज पढ़ेंगे अपन किसके, फलों के, ठीक है ना। हाँ, टॉपिक यही है, आगे लिखो फलों के प्रमुख दैहिक विकार। फलों, उस पेज को छोड़ दो, प्रमुख दैहिक, क्या पता किसी कोई ऐड कराना हो तो उसमें कर देंगे अपन सब्जियों में दैहिक विकार, ठीक है। चलो, अब एक बात बता दूं, बताऊं, तो आज अपना क्या है, ये है लास्ट टॉपिक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, कल से अपना क्या स्टार्ट हो जाएंगे, पोमोलॉजी, फल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हाँ है, कल छुट्टी, हाँ मतलब जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास है, बीएससी के लिए, बीएससी, हाँ अच्छा, पीएचडी पहले फल पढ़ेंगे, सब्जी पढ़ेंगे, ठीक है ना। फल सब्जी, उसके बाद देखेंगे अपन पीएचडी। पीएचडी में 3 क्लासों में खत्म करा दूंगा, 3 क्लासों का टॉपिक है, उसको क्यों अभी बीच में लाना है। पीएचडी में अपन ये जेएम, जैसे कि ये टमाटर होता है, पीएच बेटा, ये क्या साइड इफेक्ट ना कभी कभी आने, हाँ वही बात, ठीक है ना। चलो, तो आज पढ़ेंगे अपन किसके, फलों के प्रमुख दैहिक प्रकार। अरे इधर देखो, तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले किससे, वही अपने आम से। सबसे पहले पढ़ेंगे किसके, आम। अरे अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि आम के प्रमुख दैहिक प्रकार, मैंने ऊपर ही लिख दिया फलों के प्रमुख दैहिक प्रकार, ठीक है। तो आम में कौन कौन से प्रमुख दैहिक प्रकार लगते हैं एक बार देखना, उसके बाद अपन क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो कौन सा लगता है अपना, काला सिरा, या फिर इसको बोलते हैं ब्लैक टेप, ठीक है। चलो, अब इसका कारण क्या होता है, ये किससे होता है, तो कारण, ठीक है। तो किससे होता है, इधर देखो, ईंट के भट्टों से निकलने वाली प्रमुख, निकलने वाली प्रदूषक गैसों से, तो और गैस, जैसे, तो और भी गैसें होती है ना, जैसे कौन कौन सी गैसें होती हैं, SO, SO2, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। इसके बाद CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, और एक होता है एसिटाइलिन, कौन सा है, होता है, उसका भी योगदान होता है। जैसे गैस से जो भट्टियों से धुआं निकलता है उसमें CO2 नहीं होती क्या, ठीक है ना। अब इधर सुनो, मैं आपकी बात समझ गई क्या कहना चाहते हो। अब इनमें से वो पूछे सबसे प्रमुख गैस कौन सी है, तो कौन सी है भाई, SO, ठीक है ना। कौन सी गैस है, अगर सभी के नाम दे दे तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना, नहीं तो ऐसे तो आएगा थोड़ी ना, ऐसे कहाँ आता है कुछ। अच्छा, तो दोबारा बताओ, ऑप्शन दो मुझे, कौन कौन सा, एक कोरा, एक धूम कोरा, एक ओस और एक कोहरा, धूम कोहरा और ओस, और एक होती है वर्षा, बस ये वाला धूम कोहरा। हाँ, अब उसके पीछे का रीजन क्या है पता है, तो धूम कोहरा क्या होता है अपना, तो धूम कोहरा होता है, एक तो जो धुआं होता है, धुएं में धुआं प्लस जो जल वाष्प होती है उससे मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो धुआं में कौन सी गैस होती है, CO होती है, CO2 होती है, उस चक्कर में। चलो,
तो इधर देखो, तो मेनली तो क्या होता है, इसीलिए तो अपन जब पढ़ते हैं ना कि अपन फल उद्यान प्रबंधन, तो फलों को स्थान का चुनाव करते हैं, तो उस स्थान का चुनाव करते समय एक चीज का ध्यान रखते हैं कि कभी भी जो बाग लगाते हैं ना किसी भी फल वृक्ष का या आम का, उसको हम कहाँ नहीं लगाते, ईंट के भट्टों के पास नहीं लगाते, या फिर कोई इंडस्ट्री होती है, कोई फैक्ट्री वगैरह होती है उसके पास नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उनसे जो धुआं निकलता है, प्रदूषित धुआं, उसमें होने वाली जो हानिकारक गैसें होती हैं, उनसे क्या हो जाता है, इनमें क्या हो जाता है, ब्लैक टिप आम में क्या हो जाता है, एक हानिकारक बीमार रोग तो कहते हैं, एक विकार लगता है, उसका नाम क्या है, ब्लैक टिप। ब्लैक टिप में क्या हो जाता है, जैसे आम होता है वो नीचे से काला काला सिरा बन जाता है, ठीक है ना, वो नीचे से क्या हो जाता है, सड़ जाता है, क्या हो जाता है, काला धब्बा बन जाता है, इसको ये अपन क्या कहते हैं, ब्लैक टिप कहते हैं, ठीक है ना। तो बात तो यह हो गई कि इसकी मेन रीजन तो यह हो गया। इसके अलावा एक और इसका कारण क्या होता है, दूसरा कारण क्या होता है इसका, बोरॉन की कमी से भी होता है। किसकी कमी से, बोरॉन की कमी, ठीक है ना, किससे होता है, बोरॉन की कमी से। तो बात करें इसका क्या प्रबंधन कैसे कर सकते हैं हम, तो प्रबंधन करेंगे हम, इधर देखो 0.6% बोरेक्स का छिड़काव करके। ठीक है, चलो, तो ये पहला कंप्लीट। दूसरा देखो, ब्लैक टिप के बाद दूसरा पढ़ेंगे कौन सा, स्पॉन्जी ऊतक। स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है ना, किससे होता है, कोई कारण बता सकता है, कोई कारण होता है, करा गया था, हाँ ऐसा मतलब पिलपिला सा रह जाता है, वो अंदर से रुई जैसा रह जाता है, ठीक है ना, स्पंजी टाइप हो जाता है, ठीक है ना, तो खाने में उसको टेस्ट में मजा आता है क्या, नहीं आता ना, बस उसी को अपन क्या कहते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना। इसका बाद बात करें तो स्पॉन्जी टिश्यू होता है, उसका सर्वाधिक संवेदनशील किस्म कौन सी है, या फिर इसके बाद लिख लेना, पहले इसका क्या लिखें, प्रबंधन। तो प्रबंधन कैसे कर सकते हैं अपन, मल्चिंग, मल्चिंग को क्या कहते हैं अपन हिंदी में, पलवार। एक बार तुम लिख लो उसके बाद समझा दूंगा, क्योंकि अभी समझ तो वैसे ही नहीं रही हैं। अब इनको कैसे लिखाऊंगा बोल के बताओ, लिख लो तुम, जल्दी कौन सी अपन को पहले तो ये बताओ, नहीं है ना, हम्म, हैं? हाँ, कोई ऑप्शन है क्या उसका, निकल जाएगा,
चलो लिखो। एक बार मैं लिखा दूंगा आम के चारों, उसके बाद समझा दूंगा, ठीक है ना। हम्म, लिख लो आप तो एक बार। बढ़िया आगे। वाई आर मतलब होता है ईयर, ठीक है। ठीक है, हाँ।
क्या बोल रहा हूँ? एक और बचा हुआ है, जल्दी से लिख लो, उसके बाद फिर समझेंगे। हो गया? एक लास्ट लिख लो, ठीक है ना? ओए झुमका कौन था? अरे बस बस, सब दिला देना। पर सब भूल जाएगा, सब दिलाना। हाँ क्या? अरे तुम घर पे नहीं गए क्या? रे बाकी सब तो घर पे गए। अरे अरे मैडम भंडारों में जाता ही नहीं, बहुत कम। सच में? हाँ ये बात अलग है कि अगर सारे जैसे दोस्त दोस्त जुड़ गए सभी एक साथ, यार तो फिर तो बड़ी से, जैसे यहाँ से लेकर के और आधा किलोमीटर की लाइन लग रही होगी ना, फिर भी जाना, फिर तो खा के ही जाना।
छापो। अब बढ़ेंगे आगे, यानी कि अब इसको समझेंगे सारे हैं। आम इम्पोर्टेंट है ना बेटा, लेकिन क्वेश्चन तो कहीं से भी हो सकता है। तो हाँ, 2 साल रहे थे हम धाकड़ खेड़ी और 2 साल रहे थे हम ये रायपुरा। हाँ हैं, अभी पास में इधर। हाँ, जेडी सीट में कुछ भी नहीं है वैसे, जनरली कैल्शियम की कमी से होता है फिर भी हैं। ये पूछता है ये किसका है, और सॉफ्ट नोज भी किसका है, बस इसलिए नाम लिखा दिया वहाँ की। कहाँ पे? Cl क्लोरीन। इसको मतलब पत्तियों का झुलसना। अच्छा, कहाँ जाएगा? चल आ जाऊं। अब इधर देखो, सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? फलों के प्रमुख दैहिक प्रकार, ठीक है ना। अरे बस अब फलों में बात करें तो अपन सबसे पहला कौन सा होता है? ब्लैक टिप या काला सिरा। ब्लैक टिप का मतलब क्या होता है? जो आम का फल होता है उसमें नीचे क्या बढ़ जाता है? काला धब्बा बन जाता है, जिससे नीचे से वो क्या हो जाता है? सड़ जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? ब्लैक टिप। ये किसके कारण होता है? अरे तो आपने देखा होगा, जैसे अपने घर होते हैं या फिर आप तो मोटरसाइकिल का साइलेंसर ले रहे हो, उससे लगातार धुआं निकलता है, तो उसके साइलेंसर में यूं करोगे, उंगली डालोगे और उसको थोड़ा सा लोगे तो क्या अपनी उंगली काली पड़ जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? हानिकारक पार्टिकल्स होती हैं, गैसें होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर लगातार धुआं निकलेगा ईंट के भट्टों के पास में से, तो उन गैसों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैसें हैं उससे क्या हो जाता है? उसमें नीचे काला सिरा बन जाता है, ठीक है ना, काला धब्बा सा बन जाता है, जिससे आम की क्वालिटी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। या फिर दूसरा कारण क्या होता है इसका? एक बोरॉन की कमी से भी होता है। मेन कारण क्या है? अपना SO2 गैस, ठीक है ना। लेकिन बोरॉन की कमी से भी होता है। अब बोरॉन की कमी हो रही है तो क्या कर दो? बोरॉन की आपूर्ति कर दो, ठीक है ना। तो उसके लिए हम प्रबंधन क्या करेंगे? 0.6% बोरेक्स का छिड़काव कर देते हैं। और बोरेक्स होता है किसका सोर्स होता है? बोरॉन का ही होता है, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया? काला सिरा। दूसरा है स्पॉन्जी ऊतक या स्पॉन्जी टिश्यू, यानी कि अंदर से उसका स्पंज जैसा हो जाना आम का, ठीक है ना। और स्पंज जैसा हो जाता है तो उसको खाने में मजा नहीं आता, ठीक है ना। उसी को अपन क्या कहते हैं? स्पॉन्जी टिश्यू। अब ये किसके कारण होता है? तो इधर देखो, जैसे कि ये क्या है? अपना आम है, ठीक है। अब आम का पौधा है, इस पर क्या लगा हुआ है? ये है आम, मान के चलो कि आम है, ठीक है ना। अब इधर क्या है? ये है सन, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इस टाइम पर उच्च तापमान हो जाता है, तो इससे क्या होता है? जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं या फिर भूमि पर पड़ती हैं, तो इससे टकरा करके क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा, ठीक है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है? अपना तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है? यहाँ पर ये इसमें क्या हो जाता है? स्पॉन्जी टिश्यू की या फिर स्पंज जैसा हो जाता है अंदर से, ठीक है ना। ये समस्या आती है। तो इसका कारण क्या होता है? उच्च तापमान होता है। अब इसका प्रबंधन कैसे करें? तो इसके प्रबंधन करने के लिए या तो ये किरणें आती हैं उनको क्या कर दो? यहाँ से टकरा करके यहाँ जाने से रोको, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? अगर मल्चिंग करते हैं, मल्चिंग का मतलब क्या होता है? भूमि को किसी भी सतह से ढकना, जैसे घास फूस से या फिर पॉलीथीन से ढकने को क्या कहते हैं? मल्चिंग। तो इसके आसपास की जो भूमि होती है उस पर क्या कर देते हैं अपन? घास फूस से ढक देते हैं। तो जो सीधी किरणें आती हैं भूमि से टकरा जाती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ती, लेकिन टकराने के बाद डायरेक्ट उससे नहीं टकराती, वापस नहीं जा पाती हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जा नहीं पाएंगे तो क्या इसमें ये लगेगा क्या? ज्यादा हीट उत्पन्न होगी क्या? हीट उत्पन्न नहीं होती है। हेलो सर, बोला क्लास में चलो ठीक है ना। तो एक तो इसका क्या प्रबंधन कर सकते हैं? मल्चिंग से। बात समझ में आई? मल्चिंग से कैसे करेंगे। दूसरा क्या कर लो? इसको पकने से पहले ही क्या कर लो? इसकी तुड़ाई कर लो। क्या कर लो? पकने से पहले ही इसकी
तोड़ाई कर लो। अगर पकने से पहले ही इसकी तोड़ाई कर लेंगे तो क्या होगा, इसमें स्पंज टिश्यू की समस्या नहीं आएगी। तो कब, जब ये 75% क्या हो जाए, पक जाए, यानी 1/3 भाग या फिर 3/4 पका अवस्था पर इसकी क्या कर लो, तोड़ाई कर लेनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्या होता है अपना स्पंज टिश्यू। मोस्ट इंपोर्टेंट इसके नीचे है क्या, कि स्पंजी टिश्यू होता है या स्पंजी ऊतक होता है, उसके प्रति सर्वाधिक संवेदनशील किस्म कौन सी है, तो इसकी अल्फांसो। और सबसे ज्यादा प्रतिरोधी कौन सी है, तो कौन सी है, रत्ना किस्म। ठीक है ना। इसके अलावा जितनी भी अर्का वाली किस्में होती है ना, जिनके आगे क्या लगा होता है, अर्का, ठीक है ना, वो भी क्या होती है, जनरली इसकी प्रतिरोधी होती है, लेकिन सर्वाधिक प्रतिरोधी कौन सी होती है, रत्ना। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्या है अपना, एकांतर फलन। समझने की कोशिश करना, एकांतर फलन क्या होता है अपना। एकांतर फलन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जनरली आम के पौधों में क्या होता है, किसी के यहाँ लगा होता है ना, तो एक साल तो क्या होता है उसमें फल लग जाते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, एक साल तो फल लग जाते हैं, दूसरी साल उसमें कुछ भी नहीं लगता। ठीक है ना। तीसरी साल फिर क्या होता है, उसमें फल आ जाते हैं, और चौथी साल फिर क्या हो जाता है, खाली रह जाता है। ठीक है। फिर पांचवी साल फिर क्या हो जाता है, उसमें फल लग जाते हैं। ठीक है। तो एक साल तो फलन होता है, दूसरी साल नहीं आता, एक साल आता है, एक साल नहीं आता। ठीक है ना। इसी को अपन क्या कहते हैं, एकांतर फलन। एकांतर का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, यानी एक वर्ष तो आएंगे, एक साल नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, ऑफ ईयर ऑन ईयर के नाम से भी जानते हैं। क्या, ऑफ ईयर ऑन ईयर। क्यों, क्योंकि जिस साल फल लगते हैं उसको तो क्या कहेंगे अपन, ऑन ईयर कहते हैं, और जिस साल फल नहीं लगते उसको क्या कहते हैं अपन, ऑफ ईयर कहते हैं। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, ऑफ ईयर ऑन ईयर भी कहते हैं। दूसरी बात, अल्टरनेट, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइनियल, मतलब बाई मतलब दो, यानी 2 साल में एक बार फलन होना क्या कहलाता है, बाइनियल बियरिंग। अब क्या होता है एक्चुअल में, जो ये वाला, हाँ, इसके लक्षण क्या होते हैं पता चल गया। तो एक साल फलन होना, एक साल न होना। ठीक है ना। पहली साल आएगा, दूसरी साल नहीं आएगा, तीसरी साल फिर फलन, चौथी साल फलन। समझ में आ गया इसके लक्षण क्या होते हैं। दूसरा, इसका कारण क्या होता है, तो अभी तक इसका जो स्पष्ट कारण है ना, वो उसकी खोज नहीं हुई है कि एग्जैक्ट किससे होता है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट हैं या प्लांट रीडर हैं, वो क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं कि ये किससे होता है, किसी न किसी जेनेटिक फैक्टर से होता है, आनुवंशिक कारण से होता है, या फिर CN रेशो होता है, उसके असंतुलन से होता है। मैंने बताया था जब ए फलन के कारण पढ़ाया था, उसमें CN रेशो पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था। तो मैंने बताया था कि ए फलन, सॉरी, फल वृक्षों के लिए, फलन के लिए सबसे उपयुक्त CN रेशो क्या होता है, 3/2। कितना होता है, 3/2 पढ़ाया था, 3/1 नहीं था। ठीक है ना। तो कितना होता है, 3/2। तो वो क्या हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, उस कारण भी ऐसा हो जाता है। ठीक है। इसका प्रबंधन कैसे करेंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कैसे करेंगे, एक दवा या रसायन आता है, कौन सा, पेक्लोब्यूट्राजोल। इसको मार्केट में किस नाम से कहते हैं, कल्टार के नाम से भी मिलता है। उसका हम क्या करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, इसका प्रयोग करते हैं कहाँ पर, मृदा में या पौधे की जड़ों के आसपास घोल बनाकर डाला जाता है। कहाँ पर, मृदा में या पौधों की जड़ों में। तो यही क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि पेक्लोब्यूट्राजोल होता है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मृदा में या पौधों की जड़ों के पास। कितना किया जाता है, तो 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा किया जाता है। वो कब किया जाता है, तो सितंबर अक्टूबर माह में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद एक एग्जाम था, मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है, उसमें पूछा था, या फिर शायद किसी से वो होता है ना बायबा, उसमें पूछा था कि जो पेक्लाब्यूट्राजोल होता है वो किस फॉर्म में आता है, यानी लिक्विड फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, ग्रेन है, पाउडर, और आप लिक्विड। ठीक है ना। लिक्विड में कैसे आता है और पाउडर में कैसे आता है, छिड़क बुरकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको किसकी जरूरत है, कॉमन सेंस की है। हाँ, तो अगर कोई भी पदार्थ होता है लिक्विड में होता है, उसको किस में मापते हैं, ml में। और मैंने क्या लिख रखा है, ग्राम। इसका मतलब जैसे कि पाउडर होता है उसको अपन बोलते हैं ना 5 ग्राम 10 ग्राम, तो उसको किस में मापते हैं अपन, ग्राम में मापा जाता है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है। इसके बाद तो इसको हम क्या करें, पेक्लाब्यूट्राजोल से कई क्वेश्चन बन रहे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पहला, एकांतर फलन क्या होता है, एक साल फलाना, एक साल नहीं आना। जिस साल फलाते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑन ईयर। जिस साल नहीं आते उसको क्या कहते हैं, ऑफ ईयर। इसके बाद इसका कारण क्या होता है, CN रेशो में असंतुलन या फिर कोई जेनेटिक फैक्टर या आनुवंशिक कारण होता है। इसका प्रबंधन, अब देखना क्वेश्चन, प्रबंधन के लिए किसका उपयोग करते हैं, पेक्लाब्यूट्राजोल। कहाँ पर यूज किया जाता है, छिड़काव किया जाता है या ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग का मतलब होता है मृदा में यूज करना।
ठीक है ना, जड़ों के पास देना, तो कहाँ पर इसकी ड्रेंचिंग की जाती है, ठीक है ना। तीसरा, कितना प्रयोग किया जाता है, तो 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा। कब किया जाता है, सितंबर अक्टूबर। बात समझ में आ गई है, कल। चलो इसके बाद देखते हैं आम की क्या होती है, एक उत्तर भारतीय किस्में होती है, एक दक्षिण भारतीय किस्में होती है। यानी जो उत्तर भारत में लगाई जाती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, उत्तर भारतीय किस्में कहते हैं, और जो दक्षिण भारत में लगाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं अपन, दक्षिण भारतीय किस्में कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो बात करें जो उत्तर भारतीय किस्में होती हैं उनमें जनरली ये समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, किसकी, एकांतर फलन की। तो उत्तर भारतीय किस्में कौन कौन सी हैं, लंगड़ा, चौसा, दशहरी और बॉम्बे ग्रीन। और जो दक्षिण भारतीय किस्में होती हैं उनमें जनरली क्या होता है, निरंतर फलन पाया जाता है, जैसे नीलम, बेंगलोरा, रत्ना, तोतापुरी। तो मैं बताऊं यहाँ पर कि इसके प्रबंधन में हम एक और क्या चीज कर सकते हैं कि हमको कौन सी किस्में लगानी चाहिए, दक्षिण भारतीय किस्म, जैसे कि नीलम, बेंगलोरा, रत्ना, तोतापुरी, ठीक है ना। और जनरली इनमें क्या होता है, अब क्वेश्चन दूसरा ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस वेराइटी में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है, तो 3 ये नाम दे देगा, 1 ये दे देगा। तो बात समझ में आ गई, क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये क्या है अपना एकांतर फलन, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, झुमका, ठीक है ना। तो झुमका क्या है, पुष्प का गुच्छों का या पुष्प गुच्छों का न बनना, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये कैसे होता है अपना, तो पुष्पन के समय पुष्पन के समय अधिक तापमान के कारण, ठीक है ना, सॉरी कम तापमान के कारण, पुष्पन के समय कम तापमान। कब पुष्पन कब होता है इसमें, आम में मैंने पढ़ाया था, आम में पुष्पन का समय तो फरवरी मार्च। तो फरवरी मार्च के समय क्या होना, कम तापमान के कारण क्या होता है, ये झुमका रोग, सॉरी झुमका देहक विकार होता है। तो तापमान को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, स्मेजिंग, इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, स्मेजिंग का मतलब क्या होता है, फल वृक्षों के नीचे क्या करना, धुआं करना, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इनसे क्या पूछेगा अपना कि यह किसके प्रमुख देहक विकार हैं, सॉफ्ट नोज और जेली सीड। तो सॉफ्ट नोज, जेली सीड और लीफ स्कॉर्चिंग किसके होते हैं अपना, किसके होते हैं, आम के प्रमुख देहक विकार होते हैं। सॉफ्ट नोज किससे होता है, कैल्शियम की कमी से, और लीफ स्कॉर्चिंग मतलब होता है पत्तियों का झुलसना, ठीक है ना। पोषक तत्वों में आप पढ़ोगे भी सही, ठीक है ना। तो किससे होता है, या तो क्लोरीन की अधिकता से होता है या फिर पोटेशियम की कमी से होता है, ठीक है। तो ये क्या आते हैं अपने आम के प्रमुख देहक विकार, ठीक है। आगे बढ़े क्या है, अरे आगे बढ़ेंगे भाई, अभी तो एक ही तो हुआ है, दूसरा क्या है अपना, इतने मतलब वो कैसे हो गए, हाँ जी, है नहीं नहीं, आ भी जाएंगे तो फल तो नहीं बनते हैं, ठीक है ना। चलो, नींबू वर्गीय फल क्या हुआ, तो नींबू वर्गीय फल होते हैं, उनमें कौन कौन से रोग होते हैं, सॉरी कौन कौन से डिजीज, देहक विकार होते हैं, 3। अभी हो जाए, एक बार इधर देख लो पहले। सबसे पहला कौन सा होता है, डाई बैक। डाई बैक मतलब क्या होता है, इसको और क्या कहते हैं, एक्जेंथीमा। डाई बैक या फिर एक्जेंथीमा के नाम से भी जाना जाता है। एक सेकंड रुकना बस। अरे भंडारे की आने आ रहा, चलो ठीक है ना। डाईवैक या एक्जेंथीमा, तो ये किससे होता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है अपना। तो ये होता है अपना कॉपर, लिख दो CU, कॉपर की क्या कमी से, ठीक है ना। अब ध्यान रखना ये डाईवैक होता है ना, नोट लगा कर नीचे लिख सकते हो, गुलाब में डाईवैक किससे होता है भाई, कवक से। यानी कि मैं ये क्या कह सकता हूँ, ये क्या है, एक
लिटिल लीफ या इसको बोलते हैं छोटी पत्ती। ये होता, अरे क्या हुआ रे? हैं? लिटिल अरे नहीं, क्या बात चल रही है? अरे अगर एक डिस्टेंस बनी रहे तो बढ़िया है। नहीं, एक टीचर स्टूडेंट वाली। मैं स्ट्रिक्ट, आपको लगा क्या मैं स्ट्रिक्ट? मैं स्ट्रिक्ट, अगर स्ट्रिक्ट टीचर उसको बोलते हैं जिसमें आप बात भी नहीं कर सकते। किसमें? फ्री रखता हूँ बच्चों। नहीं क्या है देखो बात, अच्छा चलो, अरे लिखो लिखो लिखो। सब अपनी अपनी जगह सही होता है। देखो सब टीचरों का अपना अपना, जल्दी से लिख लो ताकि अपन आगे बढ़े। नहीं लेड आर्सीनेट, हाँ आर्सीनेट। चलो अरे इधर देखो, बड़ा मैं है ना, जब तक क्लास नहीं छोड़ूंगा जब तक है ना अपने ये हो नहीं जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी देखो। इधर देखो, इसमें क्या होता है डाई बैक। डाई बैक को और किस नाम से जानते हैं? एक्जेंथीमा। डाई मतलब मरना, बैक मतलब पीछे, यानी कि इसमें पौधा क्या होता है ऊपर से सूखना स्टार्ट होता है, धीरे 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 क्या होता है नीचे तक सूख जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? डाई बैक। किससे होता है? कॉपर की कमी से। मेनली किससे होता है? कॉपर की
कमी से होता है। अगर कॉपर ऑप्शन में नहीं है उस कंडीशन में क्या करना है आपको, जिंक भी कर सकते हो। लेकिन किस कंडीशन में, अगर कॉपर नहीं है तो, कॉपर है तो पहली प्रायोरिटी तो किसको देनी है, जिंक को, ठीक है ना। चलो इसके बाद क्या होता है, अरे ध्यान रखना, ऐसे ही एक और सेम टू सेम किसके नाम से, डाइवैक से, डाइवैक के नाम से अपन किसमें पढ़ेंगे, गुलाब में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो डाइवैक न्यू वर्गीय फलों में तो क्या होता है, दैहिक विकार होता है। क्यों, क्योंकि दैहिक विकार क्या होते हैं, जो पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, दैहिक विकार। जो जैविक कारक जैसे कवक बैक्टीरिया उससे होते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, रोग कहते हैं। तो गुलाब में यही डाइवैक होता है, वो किससे होता है, कवक से, और कवक से होगा तो अपन इसको क्या बोल देंगे, रोग। तो गुलाब में क्या होता है, रोग होता है, किससे होता है, कवक से होता है, डाइवैक। ऐसे ही लिटिल लीफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये छोटी पत्ती, ये किसकी कमी से होता है, अपना जिंक की कमी से, ठीक है, किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। लेकिन इसी नाम से किसमें आएगा, एक बैंगन में भी आएगा, हाँ किसमें आएगा, यह बैंगन में भी आएगा, ठीक है ना। और वहां पर किससे होगा, ये माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा से होगा तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, रोग, क्योंकि ये क्या है, एक जैविक कारक होता है। क्या होता है, जैविक कारक, ठीक है। तो लिटिल लीफ अगर किसमें पूछे, सिट्रस फ्रूट्स में, तो किससे होता है, जिंक की कमी से। और बात करें यह जिंक की कमी से क्या होता है, एक देह विकार होता है, और यही अगर बैंगन में होता है तो ये किसकी कमी से, किससे होता है, अपना माइकोप्लाज्मा से, और ये कहलाता है रोग। इसके बाद क्या है, ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन का मतलब क्या होता है, रस कलिकाओं का सूखना। जैसे आपने देखा होगा घर पे कभी कभी कैसा होता है, अपन नींबू तो लाते हैं, बढ़िया ऊपर से पीले दिखाई देते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको काटते हैं और आप पूरी जान लगा देते हो उसको निचोड़ने में, लेकिन उससे रस नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि उसकी रस कलिकाएं क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, ठीक है ना। इसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रेनुलेशन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक संवेदनशील कौन होता है इसके प्रति, जैसे सिट्रस में बहुत सारे फ्रूट आते हैं, नींबू, संतरा, माल्टा, किन्नू वगैरह सब आते हैं ना, तो इनमें सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है क्या, संतरा, ठीक है ना। तो इसका अपन कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, तो लेड आर्सेनेट का छिड़काव करके, क्या करके, लेड आर्सेनेट का, बल संतरा, वो एक ही होते हैं, हाँ। चलो बाकी अपन सिट्रस फ्रूट में, जैसे माल्टा में, किन्नू में, संतरा में, इनमें क्या अंतर होता है वो अपन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना, इनकी चीजें। एक अरे बस
चलो लिख लो फटाफट। हम्म हम्म, हाँ हाँ। किसकी? ग्रोथ रेगुलेटर। हाँ वो तो मैंने इसका प्रबंधन बताया था। अरे इधर देखो रे, एक मिनट। हाँ, इसका नीचे है ना प्रबंधन और लिख लेना। क्या यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर ही है ना, उसका एक पॉइंट और लिख लेना, प्रबंधन। एथरेलिया इथेफॉन 25 ppm का। हाँ जी। हाँ चलो ठीक है, आज लास्ट है ये। हाँ 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 हाँ, आपकी खुशी उसमें मेरी खुशी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए? कोई जल्दी नहीं है अपने। हैं? आओ। 25 ppm सही है इतना। 25 ppm पे वो तो उसमें करते हैं कलम विधि में, जड़ें विकसित करने के लिए आई भी है। चलो इधर देखो। अरे हैंड एंड चिकन, हैंड एंड चिकन क्या होता है? जो सबसे पहले तो इधर देखो, जो उसका अंगूर का फल होता है ना, गुच्छे में जो फल होते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? बेरी बोला जाता है। क्या? बेरी। फल प्रकार भी उसको क्या होता है? बेरी। अब इधर देखो, हैंड एंड चिकन, हैंड मतलब होता है मुर्गी और चिकन मतलब होता है उसका चूजा, छोटा बच्चा, ठीक है ना। तो मुर्गी क्या होती है? बड़ी होती है। चूजे क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो छोटा बड़ा यानी कि जो अंगूर का गुच्छा होता है ना, उसमें क्या होते हैं, जो फल होते हैं उनका छोटे बड़े या असमान आकार के रह जाना क्या कहलाता है? हैंड एंड चिकन कहलाता है। और स्पेशली क्या होता है, इसके जो अंगूर का गुच्छा होता है ना, उसके जो सीड्स के अंगूर होते हैं ना, जैसे कि ये क्या है? अंगूर का गुच्छा है, ठीक है ना। तो इसके ये सीड्स वाले अंगूर है ना, वो कैसे रह जाते हैं? छोटे। इसको ये अपन क्या कहते हैं? हैंड एंड चिकन। किसके कारण होता है? बोरॉन की कमी के कारण होता है, ठीक है ना। किसके कारण? बोरॉन की कमी। और इसके लिए अपन ने जिब्रेलिन GA3 का स्प्रे भी कर रहे थे, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं ये किससे होता है, वही इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ, ये हैंड एंड चिकन के उसके लिए। इसके बाद पिंक बेरी। पिंक बेरी का मतलब क्या होता है? जो अंगूर के फल होते हैं ना, उन पर क्या आ जाता है, आपने देखा वो कभी कभी पिंक कलर के सा हल्का सा पिंक कलर आ जाता है। तो अनचाहा उसको हम चाहते हैं क्या, उससे क्वालिटी खराब होती है। तो अनचाहा गुलाबी रंग का आ जाना क्या कहलाता है? पिंक बेरी। क्या होता है? उसकी बेरी अधिक तापमान के कारण क्या होता है? पीले रंग की, सॉरी, गुलाबी रंग की हो जाती है। गुलाबी रंग आ जाता है अधिक तापमान के कारण। जैसे आपको अगर 1 घंटा लगातार किसमें धूप में खड़ा कर दिया जाए, तेज धूप में, तो आपको चेहरा कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा ना। ऐसे बेचारे अंगूर पे क्या हो जाता है? गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है शॉर्ट बेरी। शॉर्ट बेरी का मतलब क्या होता है? फलों का अपरिपक्व, कठोर व बेस्वाद होना, यानी फल इसमें कच्चे रह जाते हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। और ये किसके कारण होता है? वातावरणीय असंतुलन के कारण होता है। तो फलों को पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है? एथरेलिया एथेपॉन का। तो इसका 25 ppm का छिड़काव कर देते हैं। तो कैल्सिक एंड रोड, कैल्सिक एंड रोड का मतलब होता है उसका सड़ जाना, बेरी या फलों का सड़ जाना। और ये किससे होता है? कैल्शियम की कमी से। बात समझ में आई? बाकी के अपने थोड़े से और बच्चे हुए हैं, उनको कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट। क्या? हाँ मनप क्या होते हैं?